रामलीला मैदान की बेहद गर्मजोशी गलियों से लगातार अब आवाज़ तेज़ होती जा रही है और ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। हुंकार बेहद तेज है, जोश युवाओं में, शिक्षकों में, विद्यार्थियों में बहुत हाई है। हमारे साथ एसएससी की एक साइंस फैकल्टी है राधिका मैडम, जो ऑलरेडी वनडे एग्जामिनेशंस में भी साइंस कराती हैं बच्चों का। मैडम को पहले भी देखा मुखर्जी नगर से, कुछ हफ्ते पहले भी मैम आप जो थी मुखर्जी नगर से, आप एक आंदोलन आपने कुछ ग्रुप्स एंड गैदर्स करके आवाज़ उठाई थी मुहिम को। क्या वो वही मुहिम है जो आज एक आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ा? जी बिल्कुल, ये वही मुहिम है जहाँ पर पहले टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, डिटेन किया गया, और उसके बाद ये जो बच्चे आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बच्चे जब उस दर्द को समझ पाए थे, उसके बाद इन्होंने ही परमिशन ली, इन्होंने इस पूरे आंदोलन के लिए रिक्वेस्ट किया रामलीला मैदान के लिए पूरी परमिशन लेकर के, और इन्होंने बाद में हमसे बोला कि हम सभी बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करें। तो फिलहाल ये मुहिम बच्चों की है जिनके साथ गलत हुआ है और जो अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्या लगता है कि अभी आंदोलन उस स्थिति में आ चुका है कि आताताई सरकारों के कानों तक से बात ही नहीं जाएगी, बल्कि अब उनको टेबल पे आकर के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सार्थक कदम उठाने ही होंगे, कुछ ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा? देखिए बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर यहाँ इन बच्चों का दर्द नहीं समझा जा रहा है, जो बच्चा यहाँ पर एक फॉर्म भरने में यहाँ समस्या करता है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ अपना एक एग्ज़ाम देना चाहता है, सरकारी एग्ज़ाम, जो कि जिसकी मेहनत करके वो साल 1 साल 2 साल और लगातार अपनी साल भर मेहनत। दूसरी सवाल, क्या लगता है कि अगर आंदोलन खिंचता है, थोड़ा लंबा जाता है, तो भी शिक्षक और युवा, ऐसे परीक्षार्थी और शिक्षक डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं जब तक कोई ठोस एक्शन सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया जाता बच्चों के भविष्य को लेकर? देखिए लगातार लगे हुए हैं और बच्चों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यूं ही लगे। तो बस इस आंदोलन को शांतिपूर्ण लेकर जा रहे हैं, चुपचाप ये बच्चे अपनी मांगें रख रहे हैं, तो अगर वो मांगें सुन ली जाए वो ज़्यादा अच्छा है। क्या कोई टीम भी है जो लगातार डीओपीटी या सरकार के संपर्क में है, जिससे कुछ ऑन टेबल डायलॉग्स भी चल रहे हैं, या अभी तक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन ये जो बच्चे हैं यही अपनी मांगे वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इन्हीं का पूरा एक संगठन है जो कि यहाँ काम कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई संपर्क अभी किया गया? अभी तक कोई नहीं किया गया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सूचना लेने नहीं आया। मैम, दूसरा सवाल जो है, एडुकेटी के साथ में एक एजुकेशन कमीशन की मांग चल रही है, वो मांग कितनी जायज़ है, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल है, और क्या लगता है कि सरकार उस पर राजी होगी? देखिए हमारे भारत में कभी भी किसी को कोई समस्या होती है तो हर एक बात के लिए पोर्टल बना हुआ है, या कोई वेबसाइट है, या कोई दफ्तर है। क्या यहाँ पर जिन बच्चों को एग्जाम में कोई समस्या होती है उसके लिए कोई पोर्टल है, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर ये बच्चा अपनी ग्रीवेंसेस को रख सके, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सके? तो सिर्फ इसके लिए मांग की जा रही है कि इनके हक की मांग, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक सरकारी एग्जाम में दिक्कतें आती हैं, और जब वो आती हैं तो बच्चे को कोई एफआईआर कराने के लिए थोड़ी नाम भेज देंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बच्चे आज आप देख रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर। मैं देख रहा हूँ बच्चों का जोश जो है बढ़ता जा रहा है, शिक्षकों में भी नवयुवकों जैसा जोश दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्या कमिटमेंट है जो लेकर के इस बार शिक्षकों ने ठान लिया है कि रामलीला मैदान अब एक ऐसा इतिहास रचना जा रहा है? जेपी आंदोलन और अन्ना हजारे आंदोलन के बाद क्या ये एक छात्र आंदोलन का एक ऐसा गवाह बनेगा जिससे देश में नकल माफियाओं के ऊपर एक गहरी चोट, गंभीर चोट बनेगी, जो भविष्य युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने के लिए एक मुहिम और एक ऐसा मिशन, एक ऐसा इतिहास रचने को तैयार है? देखिए अपने सब्र का बांध जब टूटता है ना, तो इंसान फिर बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से करना जानता है, और ये सब्र का बांध ही टूटा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छात्र आंदोलन एक बहुत बड़े रूप में हो जाए, और जैसा आप देख पा रहे हो बच्चा रुक नहीं रहा है, आ रहा है, लगातार आ रहा है, और शाम तक आप देख सकते हैं कि अगर ये बच्चा ऐसे ही आता रहा, इनकी मांगें यूं ही उठती रहीं, तो आखिरकार सरकार को कम से कम इनके दर्द को यहाँ पर समझना होगा, वरना ये आंदोलन इन बच्चों का ही कहना है यूं ही चलता रहेगा। हम भी इनको नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि जो असलियत में जिसके साथ हुआ होता है ना, वही समझ पाता है कि समस्या है कहाँ। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां। मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी आई हैं। महिला सुरक्षा को लेकर यह आंदोलन अगर 2-3 हफ्ते खिंचता है तो महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं और यहाँ वॉलंटियर की क्या व्यवस्था है? देखिए वॉलंटियर्स ने पूरी तैयारी की हुई है, जिससे कि कम से कम महिलाओं के लिए और बाकी जितने भी बच्चे, उनका खाना पीना, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी जो स्टूडेंट्स कमेटी है वो भी लग रही है, इवन दिल्ली पुलिस भी सहायता कर रही है। आप देख रहे हैं पूरी टीम जो है वो लगातार
परिवार यहाँ पर साथ में है। तो कोशिश यही है कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और इस पे सरकार सुनवाई करे। एक छोटी सी चीज़ होती है बदलाव, जो आज हम सिस्टम से चाह रहे हैं, सरकार से चाह रहे हैं, अगर वो बदलाव हम खुद से ही नहीं करेंगे, आप सोचिए ज़रा, मैं खुद अगर इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को कन्विंस ना कर पाऊँ कि मुझे वहाँ क्यों जाना है, तो आगे हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको क्या समझा पाएंगे। तो इसीलिए बच्चा अपने घर में अपने माता पिता से भी आग्रह करे कि वो जाना चाहते हैं, और ये मांग जो है वो आप लोगों के हक की मांग है। आज आपके साथ हुआ है, कल आने वाले भविष्य में और युवाओं के साथ होगा, और यही आगे जाकर जो सॉल्वर पेपर सॉल्व करके सिस्टम में बिठा रहे हैं लोगों को, वो आगे धांधली नहीं करेंगे, इस बात का क्या गारंटी है। तो इन चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए सरकार को भी सोचना चाहिए। तो मित्रों, ये थी रामलीला मैदान से साइंस फैकल्टी राधिका मैम। जब युवा, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ग्राउंड पे हों और न्याय की गुहार लगाने में लाठियां मिल रही हों, तो कहीं ना कहीं पूरी संपूर्ण व्यवस्था ही कटघरे के दायरे में दिखाई पड़ती है। बेहद गर्म माहौल के साथ युवाओं का जोश, परीक्षार्थियों का जोश, शिक्षकों का जोश बेहद हाई है, और ये आंदोलन रुक नहीं रहा है। आप पीछे देख रहे हैं, संगीत चल रहा है, ढोल मजीरा नगारे के साथ जो आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिन फिर से आ चुके हैं। कोई इंडिपेंडेंस का डे है, कोई क्रांतिकारी मंच हो जहां से युवा क्रांतिकारी अपनी किसी तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो मित्रों, ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे।